छदम बल। छदम बल देखो क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न दे रखे हैं आपके उसके अंदर पीछे बुक में। किस पर आधारित प्रश्न है वो? छदम बल पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं पीछे एक्सरसाइज के अंदर। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहले तो ये देखो छदम बल क्या होता है। सबसे पहली बात तो देखो, निर्देश तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थिर निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र। कुछ समझ में आया मतलब क्या है इनका? हम जब भी सड़क के ऊपर चलती हुई किसी गाड़ी को देखते हैं, उसकी स्पीड को चेक करते हैं, तो हम उसकी स्पीड को किसके साथ चेक करते हैं? धरातल के साथ। नहीं आया समझ में? जब भी जमीन पर कोई सड़क पर गाड़ी दौड़ रही होती है तो उसकी स्पीड को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितनी स्पीड से जा रही है, और हम कहां खड़े हुए हैं? जमीन पर। तो हम पृथ्वी के सापेक्ष उसको देखने के प्रयास करते हैं, और पृथ्वी स्थिर अवस्था में मानी जाती है, और वो वस्तु कौन सी अवस्था में मानी जाती है? गतिशील अवस्था में। तो यदि आप जो खुद जो है वो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक जो इनको अध्ययन कर रहा है, वो यदि स्थिर निर्देश तंत्र पर है तो उस निर्देश तंत्र में न्यूटन का द्वितीय नियम लगाना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि आप कौन से निर्देश तंत्र में न्यूटन का द्वितीय नियम लगाने लगो, गतिशील निर्देश तंत्र का, तो दिक्कत आती है। तो दिक्कत क्या आती है पहले उसको समझिए, क्या कारण है कि इस बल की परिभाषा दी गई। समझ में आ रहा है कुछ? उस एग्जाम्पल को समझिए, उसमें रीजन क्या है कि ये बल कहां से आया। सबसे बड़ी बात ये देखो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये कोई बस है और इस बस के अंदर ये सीट है, एक बस में बहुत सीटें हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बस की सीटें हटा दी गई है। ये बस में आमने सामने दो सीटें हैं, और इन सीटों के ऊपर ये बैठा है कोई आदमी, एक बैठा है। ये नहीं आया समझ में? और इसके सामने ये क्या रखा हुआ है? एक बैग। इसी ने अपना बैग सामने वाली सीट पर। मैं ये कह रहा हूं बस इधर जा रही है कितने त्वरण से? ए त्वरण से। समझ में आ रही बात? अब आप जमीन पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को पूछो तो वो ये बताएगा कि ये बैग गतिशील है कि नहीं है, वो बताएगा, बोलो गतिशील है। वो कहेगा जब बस चल रही है तो बैग, और मेरे को तो दोनों ही दिखते हैं, मेरे को उसको खड़े हुए आदमी को दिखेंगे, बस भी आगे जा रही है, बैग भी आगे जा रहा है। समझ में आई नहीं आई बात? अंदर बैठे हुए आदमी से पूछो क्या ये बैग गति कर रहा है, वो कहेगा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे और बैग के बीच में दूरी समय के साथ नहीं बदल रही है। नहीं आया समझ में? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अब एक ही चीज के दो आंसर कैसे हो सकते हैं? आप जमीन पे खड़े हुए आदमी से पूछो भाई ये बैग गति क्यों कर रहा है, तो वो कहेगा कि इस पर बल लग रहा है। जमीन पे खड़े हुए आदमी से पूछिए कि ये बैग गति क्यों कर रहा है, तो वो आदमी बताएगा कि इस बैग पर क्या लग रहा है, बल। बैग पर बल किसने लगाया? कोई आदमी तो है ही नहीं जो धक्का मार रहा है बैग के ऊपर, तो वो बताएगा बैग सीट पर रखा हुआ है। बैग किस पर रखा हुआ है? सीट पर। सीट की जो सतह है वो बैग के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रही है, संपर्क बल लगा रही है। बैग की इस सतह के ऊपर सीट का कांटेक्ट हो रहा है, अरे ये बैग है, और बैग के ऊपर ये सीट से टच हो रही है क्या बैग? ये सीट है, ये बैग है, ये वाला सरफेस बैग के कांटेक्ट में आ रही है, इसकी वजह से ये संपर्क बल लगा रही है आगे की ओर, और उसको कहेंगे कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये किधर जा रहा है बैग? आगे की ओर। ये आदमी बता देगा, और वो पूछेगा कि बैग का त्वरण कितना है इस आदमी से, तो वो कहेगा जो किसका त्वरण है? बस का त्वरण है। समझ में आया? अब इस बैग का द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m। कितना मान लेता हूं? m। बैग का द्रव्यमान है, मैं तो ये आदमी से पूछो तुम कि बैग पर बल कितना लग रहा है, तो वो बताएगा कि सबसे पहले तो बल कौन लगा रहा है बैग पर? सीट लगा रही है, उधर ही लगा रही है जिधर क्या हो रही है? गति हो रही है। अरे आप सीट पे बैठिए ऐसे, जब बस तेजी से आगे की ओर चलने की कोशिश करती है तो बस की सीट भी आपको आगे धक्का मारती है।
नहीं यही बात समझ में, उसी वजह से आप किधर जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं। तो ये बैग को भी कौन आगे ले जाएगी, ये सीट आगे ले जाएगी। तो वो इस आदमी से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस सीट के ऊपर, इस सीट ने बैग के ऊपर कितना बल लगाया वो बताइए। तो बताएगा एन बराबर कितना आएगा, एम ए के बराबर। एन बराबर कितना आएगा, एम ए के बराबर। सीट ने बल लगाया है, कितना लगाया है, एन लगाया। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ये कहता है यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु कितने त्वरण से गति कर रही हो, a त्वरण से, तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर m ए। लेकिन वह F जो है वो बल F नहीं ले रखा मैंने n ले रखा है। कुछ समझ में आया? तो n का मान कितना आएगा, m ए। नहीं यही बात समझ में? अब बाहर बैठा हुआ आदमी तो कह देगा कि सीट बल लगा रही है बैग के ऊपर, कितना लगा रही है, एम ए के बराबर। या एम कौन है, बैग का द्रव्यमान, ए कौन है, बैग का त्वरण। बैग का त्वरण बराबर बस का त्वरण। तो इतना बल लगा रही है सीट, इसलिए ये बैग किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। ये आंसर देगा ये जो जमीन पे खड़ा हुआ आदमी। समझ में आया कुछ? अब इस आदमी से पूछो कि क्या ये बैग गति कर रहा है, तो ये कहेगा कि बैग गति नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको गति कब लगती है, हमें गति कब लगती है, जब हम यहाँ खड़े रहे और वस्तु हमारे को ऐसे हिलती हुई नजर आए, हमारे बीच में और वस्तु के बीच में दूरी क्या होती नजर आए, चेंज होती नजर आए, तब हम मानते हैं कि क्या हो रही है, गति हो रही है। लेकिन इस आदमी के लिए तो कौन गति नहीं कर रहा, बैग गति नहीं कर रहा है। समझ में आया? अब मेरे को देखो, ये इस आदमी ने कौन से नियम का प्रयोग करके आपको बल निकाल के दिया, गति के दूसरे नियम का प्रयोग करके बल निकाल के दिया उसने। ये आदमी कौन सी अवस्था में है अभी, स्थिर अवस्था में। तो स्थिर का मतलब ये स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर है। और ये आदमी कौन से निर्देश तंत्र में, गतिशील निर्देश तंत्र। गतिशील मतलब हम खुद गति कर अध्ययन करना चाह रहे हैं, हम खुद भी गति कर रहे हैं और साथ के साथ किसी दूसरी वस्तु की गति का अध्ययन कर रहे हैं। ये आदमी क्या कर रहा है, स्थिर होकर के किसी दूसरी वस्तु की गति का अध्ययन कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अब इस आदमी से पूछोगे कि भाई इस पर इसका गति बताओ, बोले कर ही नहीं रहा है गति। तो गति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस पर बल भी नहीं होना चाहिए। इससे पूछोगे कि ये बैग गति कर रहा है क्या, बोला मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। क्या इस बैग का कोई त्वरण है, तो वो कहेगा बैग का कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि ये गति नहीं कर रहा है। समझ में आया? बस में खड़ा हुआ, नीचे खड़ा हुआ आदमी कह रहा है तू पागल हो गया, बस का त्वरण किसके बराबर है, बैग के त्वरण के बराबर है। बैग भी गति कर रहा है, बैग का भी त्वरण है। ये कह रहा है बैग का कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नियम लगा रहा है, द्वितीय नियम। अब आप द्वितीय नियम बाहर लगा रहे हो तो सही लग रहा है, लग भी सही रहा है, होना भी यही चाहिए। अब इस आदमी को आप कहोगे द्वितीय नियम लगाओ तो वो कैसे लगाएगा, वो तो फिर देखो फेल हो रहा है, इसमें गति हो ही नहीं रही, गति हो ही नहीं रही। तो इसके हिसाब से तो सीट जो है वो बैग के ऊपर कोई बल लगा ही नहीं रही। अरे समझ में आया? इससे पूछोगे भाई सीट बल लगा रही है क्या, वो कह रही नहीं लगा रही। और मैं मान लेता हूं कि इस आदमी के अनुसार बल कितना आ रहा है, एन डैश, और वो कह रहा है कि एन डैश का मान कितना आया, 0 के बराबर। क्योंकि ये 0 कैसे कर दिया इसने, क्योंकि वो एम ए के बराबर जब करता है तो वो ए को कितना मानकर चलता है, 0 मानकर चलता है, इसका मान 0 निकाल देता है। समझ में आया? अब गति का पहला नियम, दूसरा नियम बाहर खड़े हुए निर्देश तंत्र यानी स्थिर निर्देश तंत्र में लगाते हैं तो परिणाम कुछ और आता है। गति के दूसरे नियम को गतिशील निर्देश तंत्र में लगाते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है। तो या तो रिजल्ट पागल है, या नियम पागल है, या लगाने वाले पागल है, कोई तो पागल है। तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। वो कह रहा है तेरा माथा खराब हो गया, बैग कहीं जा ही नहीं रहा, सुबह से शाम हो गई, बैग गति कर ही नहीं रहा, तो बल कहां से आ गया, त्वरण कहां से आ गया। वो कह रहा है त्वरण 0 है, ये कह रहा है तेरा माथा खराब हो गया। मैं कह रहा हूं पूरी बस ही जा रही है, ए त्वरण से जा रही है, बस जा रही है तो बैग जा रहा है, और बैग जा रहा है तो बैग का त्वरण और बस का त्वरण बराबर है। वो कह रहा है बैग पे ऊपर बल लग रहा है, और कितना लग रहा है, एम ए के बराबर लग रहा है, और वो कह रहा है कि ये बल 0 नहीं है, वो कह रहा है बल 0 है। ये समस्या क्यों हो रही है, ये निर्देश तंत्रों की वजह से हो रही है। दूसरा आदमी गतिशील निर्देश तंत्र में है, पहला आदमी स्थिर निर्देश तंत्र में है। यानी स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर तो सही तरीके से काम कर रहा है कौन सा नियम,
द्वितीय नियम, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कौन से निर्देश तंत्र में? गतिशील निर्देश तंत्र में। गतिशील निर्देश तंत्र के अंदर कौन से नियम को लगाने के लिए, गति के दूसरे नियम को लगाने के लिए एक काल्पनिक बल लिया जाता है, माना जाता है, ताकि आसानी से कहां भी लगाया जा सके। अरे ऐसा थोड़ी एक नियम जो है वो घर पे लगा सकते, स्कूल में नहीं लगा सकते, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। न्यूटन का नियम घर लगाने के लिए भी होता है और क्लास में लगाने के लिए भी होता है। अब तुम बस में बैठ गए तो न्यूटन का बल नहीं लगेगा अब। अरे फिर कौन सी थ्योरी हुई है, तो खराब हो गया सब। बस में किताब पढ़ोगे, नहीं, नियम नहीं लगाएंगे। बाहर उतरोगे तो नियम लगाओगे, ये क्या हो रहा भाई? तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा तरीका निकाला कि ताकि किसके नियम को सभी जगह लगाया जा सके, न्यूटन के दूसरे नियम को सभी जगह लगाया जा सके। और हमने एक बल माना। ये कह रहा है ना कोई बल नहीं है, कौन कह रहा है? बस में बैठा हुआ आदमी। मान लो इसकी बात, इस वस्तु पर लगने वाला बल 0 कर दो, जबकि वास्तव में इस वस्तु पर बल किधर है? एम में। इस बैग पर देखो, बैग बनाया मैंने, बैग पर बल लग रहा है इधर एम में। बोलो हाँ कि ना? ये वास्तविक बल है। लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है? बैग पर कोई बल नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं। बैग पर हम एक अंदर की तरफ, ये देखो मैंने नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको है ना हटाओ। कौन सा रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन। जो सतह बल लगा रही ना, वही तो बल है, ये रहा। और हम एक बल मान लेते हैं, वो बल मान लेते हैं इस गति के, बस की गति के विपरीत दिशा में एक बल मान लो। और अंदर वाले आदमी को कह दो, जो बस में अंदर बैठा हुआ है, उसको कह दो कि जब भी आपको नियम लगाना हो, आप इस वस्तु पर किधर बल मान लो, एक पीछे की ओर। अगर बस का त्वरण आगे की ओर है तो वस्तु के ऊपर बल किधर लगा दो? पीछे की ओर। बस के त्वरण के विपरीत दिशा में एक बल लगा दो। और अब आप क्या लगाना शुरू करो? गति का दूसरा नियम लगाना शुरू करो, तो वो अब सही आएगा। देखो इसके हिसाब से बल 0 आना चाहिए इस पर, अब 0 आएगा। देखो लेफ्ट साइड में बल कितना? लेफ्ट साइड में बल कितना? एम में। लेफ्ट साइड में बल एम में है, राइट साइड में कितने हैं? एन। और एन का मान भी कितना है? एम में के बराबर। नहीं आया समझ में? तो देखो एम में माइनस एम में 0 आ जाएगा। तो ये आदमी भी खुश, ये भी खुश कि मेरे हिसाब से बल एम में होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तू एम में रख। और वो कह रहा है मेरे हिसाब से इस पर बल 0 होना चाहिए, कोई बात नहीं, तू 0 रख। लेकिन एक बात मान ले हमारी, कि प्रश्नों में सॉल्यूशन करते टाइम बस जिधर भी गति कर रही हो या वस्तु जिधर भी गति कर रही हो, उसके त्वरण के विपरीत दिशा में उस पर क्या मान लो? एक बल मान लो। उसी बल को कहते हैं छदम बल। समझ में आया? कौन सा बल कहते हैं? छदम बल। तो इन प्रश्नों को करने के लिए हम कौन से बल की कल्पना करेंगे? छदम बल। अब मैं थोड़ा सा देखो इसको डिटेल में लिख रहा हूं। ये तो है बस की सीट, और बस की सीट पर ये कौन रखा हुआ है? बैग। बैग के ऊपर एक बल तो लगेगा बस की गति के कारण, और एक बल लगेगा छदम बल। छदम बल किधर लगेगा? पीछे की ओर। ये तो कौन सा बल है? छदम बल। और ये है वो बल जो बस गति वो क्या करवा रहा है? गति करवा रहा है। समझ में आया? गति करवाने वाला बल जो इस बैग को क्या करवा रहा है? गति करवा रहा है। समझ में आई बात? तो अगर वस्तु त्वरित गति नहीं कर रही है तो छदम बल भी नहीं होता है। मान लो बस का त्वरण कितना है? बस का त्वरण 0 होने का मतलब है बस जो है वो नियत वेग से गति कर रही है। तो बस अगर धीरे धीरे क्या फिक्स है, फिक्स स्पीड है 20-40 जो भी मान रहे हैं आप, 40 की स्पीड से बस जा रही है, ना अपनी स्पीड बढ़ाती है ना घटाती है, यानी त्वरण क्या है? 0। जब त्वरण 0 होता है तो पीछे की तरफ भी कोई छदम बल नहीं होगा, क्योंकि जब ए ही 0 हो गया तो एम ए का मान भी कितना आ जाएगा? 0। तो उस स्थिति में छदम बल लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया छदम बल क्या होता है? छदम बल को वापस देखो, कौन सी अवस्था में तो गति का दूसरा नियम लग जाता है? स्थिर निर्देश तंत्र में। गतिशील निर्देश तंत्र में गति के दूसरे नियम को लगाने के लिए एक काल्पनिक बल माना जाता है। उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? छदम बल। उस काल्पनिक बल की दिशा वस्तु के त्वरण के विपरीत दिशा में होती है, और उस बल का मान एम ए के बराबर होता है। एम ए कौन है? वस्तु का त्वरण, और एम है उस वस्तु का द्रव्यमान। समझ में आया? उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? छदम बल। इसकी जरूरत क्या पड़ी अभी आपको समझ में आया?
किसकी जरूरत क्या पड़ रही है, ताकि बस में बैठा हुआ आदमी भी कौन से नियमों का उपयोग कर सके, सदिश के गति के दूसरे नियमों का उपयोग। समझ में आ गया? अब इसका सर उपयोग क्या आएगा? उपयोग आएगा धीरे धीरे समझ में आएगी बात। अब आप खुद देखो, ये कोई ट्रक है, और ऐसे ट्रक भी आते हैं जिसमें पीछे की जो ये प्लेट होती है ना, ये बिल्कुल फ्लैट होती है, इसमें कोई दीवारें वगैरह नहीं होती हैं। देखा है क्या ऐसा ट्रक किसी ने? इस तरह का ट्रक आता है, ये फ्लैट, बस पहिए ही होते हैं नीचे, ये साइड की दीवारें ये नहीं होता है इसमें। कौन नहीं होता है इसमें? ये दीवारें होती ही नहीं, ऐसे ट्रक की बात कर रहे हैं हम। और वैसे तो ध्यान से देखो, इसकी जरूरत भी हटाओ तो हटा लो, नहीं होता हो तो मत हटाओ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, मैंने जो ट्रक बनाया है वो वापस बना देते हैं। ये ऐसा कोई ट्रक है, और ये हो गया इसका ट्रक का, और यहां ड्राइवर बैठे हुए, और ये हो गई, और यहां पर आपने एक बक्सा रख दिया। अब ड्राइवर पे स्पीड को बढ़ाया जा रहा है लगातार, कम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो इसका त्वरण होगा। अब आप खुद सोचिए कि आप तेजी से स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, इस बक्से के किधर जाने के चांस है? पीछे की ओर। सबको पता है ये चीज। और अगर सामने भैंस आ गई तो ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारते ही ये बक्सा किधर जाएगा? आगे की ओर। समझ में आ रही बात? जब, अब देखो, जब ये आगे की ओर गति कर रहा होगा तो आप छदम मानेंगे, पीछे की ओर वो छदम आ जाएगा एम में। अब देखो, इसको गति करवाने वाला बल हो गया पीछे की ओर, कौन सा बल? एम ए, जो इसको किधर गति करवाना चाहेगा? पीछे की ओर। ये बल कब क्यों उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ क्योंकि ट्रक जो है वो त्वरित गति कर रहा है, ट्रक तेजी से आगे की ओर अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, इसकी वजह से पीछे की तरफ क्या लगने लगेगा? बल लगने लगेगा। अच्छा, इस बक्से को रोकने का काम कौन करेगा जो पीछे नहीं जाने देगा? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। अगर ये पीछे जाना चाहता है तो घर्षण बल किधर लगेगा? आगे की ओर। तो आप किससे ऐसे प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए कि इस ट्रक वाले को कितना अधिकतम त्वरण कर सकता है ये, ताकि बक्सा किधर ना गिरे? पीछे की ओर। समझ में आया? और अगर आप कह दो कि ये वस्तु एम है तो इसका नीचे की तरफ बल कितना लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? तो अगर नॉर्मल रिएक्शन अपना एन बराबर एम जी आ गया तो घर्षण बल कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन। और एफ बराबर म्यू एस इंटू एन की जगह क्या लिखोगे? एम जी। अब आप खुद सोचिए, अगर म्यू एस इंटू एम जी से ज्यादा कौन सा बल हो गया? एम में, तो ये वस्तु किधर चली जाएगी? पीछे की ओर। और जब तक ये बराबर रहता है तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम त्वरण हो सकता है, मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि म्यू एस इंटू एम जी किसके बराबर आ जाए? एम ए के बराबर। अगर म्यू एस, अगर एम ए का मान बढ़ जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा? म्यू एस इंटू एम जी से, तो ये वस्तु किधर गति करने लग जाएगी। तो ये अधिकतम त्वरण है ट्रक का, तब तक ये वस्तु पीछे गति नहीं करेगी। वो ऐसे निकालोगे, देखो एम से एम, तो एक की वैल्यू आ गई म्यू एस इंटू जी। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्रश्न करने के काम आएगा, अपने को ध्यान रखना है। बंदर से रिलेटेड प्रश्न होंगे। एक बंदर, पेड़ के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है, बंदर जो है वो रस्सी पे लटक कर किधर चढ़ रहा है? ऊपर की ओर। वहां भी ये काम में आएगा। समझ में आ रहा है? लिफ्ट वाले प्रश्न करेंगे, लिफ्ट में भी काम में आएगा ये। समझ में आ रहा है? लिफ्ट वाले प्रश्न करेंगे अभी कि एक लिफ्ट के अंदर कोई वेट करने वाली मशीन रख रखी है आपने, लिफ्ट के अंदर कोई वेट करने वाला, अरे डिजिटल मशीन आती है, डिजिटल कांटा, जो आपको मास बताता है 2 केजी, 5 केजी, 3 केजी, उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ या कोई वस्तु रख दिया आपने, और लिफ्ट अभी स्थिर अवस्था में। जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में होगी तो वास्तविक जो द्रव्यमान होगा उसी द्रव्यमान को बताएगी मशीन। लेकिन यदि लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर की ओर, तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही होगी तो वजन अलग बताएगा, वो कांटा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ज्यादा भार बताएगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो कम बताएगा। वो अभी आपको समझ में आएगा कि कम ज्यादा क्यों होता है। पहले आप इसको कॉपी करेंगे, कौन से बल को कॉपी करेंगे? छदम बल को। ठीक है, लिखो।